नमस्कार। आज है 5 मार्च 2022 और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का सबसे ऑफिशियल सरकारी न्यूज चैनल महाराष्ट्र न्यूज अपडेट। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है महाराष्ट्र के सबसे ऑफिशियल सरकारी न्यूज चैनल पर, क्योंकि रोजाना सुबह यहाँ पर आपको लॉकडाउन से लेकर वैक्सीनेशन तक, हर गवर्नमेंट जॉब से लेकर राशन पानी की तमाम छोटी और बड़ी खबरें सबसे पहले एवं सबसे तेज देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो शुरू करते हैं आज की फटाफट और बड़ी खबरें, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोरोना अपडेट। देश में 24 घंटे में 6,396 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में वैक्सीनेटेड लोगों में से 5% को ही ओमिक्रॉन के कारण भर्ती कराना पड़ा। महंगे होंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। लागत बढ़ने से चौथी बार एसी फ्रीज कूलर के भाव बढ़ेंगे। कीमतों में 7 से 10% से भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। डॉन एजाज लकड़ावाला पर शिकंजा। मुंबई के एक व्यापारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप। वकाला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, पुलिस कर रही है जांच। ब्रोकरेज हाउस का अनुमान, पेट्रोल की कीमत 121 रुपये प्रति लीटर हो सकती है। कच्चा तेल का भाव 9 साल के हाई लेवल पर। ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज मुंबई से। पीएम की हाई लेवल मीटिंग। मोदी ने यूक्रेन मामले पर 8वीं बैठक की। भारतीयों को सुरक्षित निकालने की हुई पूरी तैयारी। जल्दी निकलेंगे भारतीय यूक्रेन से वापस। महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से किया इनकार। सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। महाराष्ट्र में पिकनिक बनी जानलेवा। अरब सागर किनारे पिकनिक मना रहे 6 लोग समुद्र में डूबे। 4 के शव हुए बरामद। पालघर। ताजा ब्रेकिंग न्यूज इंडिया। पाकिस्तान के पेशावर में फिदायीन हमला। जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट। 45 लोगों की मौत, 65 से ज्यादा लोग, 10 की हालत गंभीर। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर बड़ा प्रहार। सीएम ने कहा, हम 30 साल से एक सांप के बच्चे को दूध पिला रहे थे। ये सिर्फ चिल्लाते हैं, दाऊद को पकड़कर जेल के अंदर नहीं डाल सकते। 6 मार्च को पुणे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। 2 स्थानों की मेट्रो सेवाओं समेत आधा दर्जन प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी को पहनाई जाएगी स्पेशल अब नजर डालेंगे आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर विस्तार से। कोरोना अपडेट्स। देश में 24 घंटे में 6,396 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में वैक्सीनेटेड लोगों में से 5% को ही ओमिक्रॉन के कारण छूट मिल रही है। जी हाँ, अगर पिछले 24 घंटे में पूरे देश की बात करें तो 24 घंटे में 6,300 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आ रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है और कोरोना की रिकवरी रेट भी बढ़ने लगी है, जिसके कारण महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के तथा बाकी राज्यों के लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में रिकवरी रेट यानी कि पॉजिटिविटी रेट 98% से भी ऊपर चली गई है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा और भारी मात्रा में लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के बारे में जानकारी दी कि देश में अब तक 170 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा डोज लगाया जा चुका है। इसी बीच उन्हें जल्द से जल्द तीसरे डोज के बारे में भी लगवाया जाएगा ताकि वह सुरक्षित एवं सतर्क रह सके। महंगे हो गए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। लागत बढ़ने से चौथी बार एसी फ्रिज कूलर के भाव बढ़ेंगे। कीमतों में 10 से 7% तक होगा इजाफा। जी हाँ, एसी फ्रिज कूलर टीवी या फिर अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने के लिए लगातार चर्चा हो रही है। और इसी बीच आप भी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे एसी कूलर फ्रिज टीवी या वॉशिंग मशीन को जल्दी से जल्दी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसके दाम अब कभी भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि पिछले एक रिपोर्ट में दावा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के दाम 7 से 10% तक बढ़ने की पूरी तरह से संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी बीच जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के भाव बढ़ाने के लिए भी चर्चा हो रही है। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जल्द से जल्द खरीद लेना चाहिए ताकि आप भी महंगे भावों का शिकार ना हो और सस्ते भावों में एसी कूलर फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आसानी से खरीद पाएं। डॉन एजाज लकड़ावाला पर शिकंजा। मुंबई ने एक व्यापारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप। वकोला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज।
जी हाँ, कुख्यात गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला के खिलाफ वकोला थाने में फिरौती को एक मामला दर्ज हुआ है। उस पर मुंबई सेंट्रल में एक व्यवसायी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। एजाज अभी भी कल्याण जेल में बंद है। लकड़ावाला को जनवरी 2020 में पटना जंक्शन के पास मीठापुर ओवरब्रिज से गिरफ्तार किया गया था। केस दर्ज करने के बाद आगे की जांच के लिए केस को मुंबई पुलिस के लिए फिरौती विरोधी दस्ते को भेजा दिया गया। लकड़ावाला पर आरोप है कि जून 2013 में मार्च 2017 के बीच उसने व्यापारी को कई बार धमकाया। हालांकि जान के डर से वह पुलिस के पास नहीं गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद अब धीरे धीरे कई लोग सामने आ रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस का अनुमान पेट्रोल की कीमत 121 रुपये प्रति लीटर हो सकती है। कच्चा तेल का भाव 9 साल के हाई रिकॉर्ड पर। कच्चे तेल की कीमतें गुरुवार को $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। पिछले 9 साल में यह पहली बार हुआ है। इस आधार पर 7 मार्च के बाद ईंधन की कीमतों में तेल कंपनियों को प्रति लीटर 12 रुपये बढ़ाने की जरूरत होगी। इससे पेट्रोल की कीमतें 121 रुपये लीटर प्रति हो सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की वजह से कच्चे तेल की कीमतें रोज बढ़ रही है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को थोड़ी गिरावट आई और यह $111 प्रति बैरल पर रही। उधर देश में 5 राज्यों के चुनावी माहौल के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। लेकिन जैसे ही 7 मार्च को चुनाव खत्म होगा, तेल की कीमतें पूर्ण रूप से बढ़ सकती हैं। कम से कम 12 रुपये बढ़ाने की जरूरत। तेल कंपनियों को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त के आधार पर कम से कम 12 रुपये लीटर भाव बढ़ाना होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर पेट्रोल 121 रुपये और डीजल 110 रुपये लीटर के पार हो जाता है। पीएम की हाई लेवल मीटिंग। मोदी ने यूक्रेन मामले पर 8वीं बैठक की। भारतीयों को सुरक्षित निकालने की हुई पूरी तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक हाई लेवल मीटिंग की। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में उन्होंने ऑपरेशन गंगा की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान यूक्रेन से भारतीयों को निकालने और वहां पर के हालात पर चर्चा भी हुई। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और एनसीएस अजित डोभाल मौजूद रहे। पीएम के 8वीं हाई लेवल मीटिंग। भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए ये मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम निर्णय और फैसले लिए गए। अब यूक्रेन से तुरंत भारतीयों को निकालने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र में पिकनिक बनी जानलेवा। अरब सागर किनारे पिकनिक मना रहे 6 लोग समुद्र में डूबे। 4 किस्सा हुए बरामद। पालघर ताजा न्यूज। महाराष्ट्र के पालघर में गुरुवार दोपहर केलवे बीच पर अरब सागर के किनारे पिकनिक मनाने गए तकरीबन आधा दर्जन लोग लहरों की चपेट में आने से समुद्र में डूब गए हैं। इनमें से 4 के शवों को बाहर निकाल लिया गया है और एक को मछुआरों ने बचाया है। एक अन्य की तलाश जारी है। स्थानीय पुलिस की टीम लोकल मछुआरों के साथ पानी में डूबे अन्य लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रयास में जुटी हुई है। पालघर के केलवे बीच पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों से लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। समुद्र में डूबी सभी युवक नासिक के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है और ये पिकनिक बनाने के लिए महाराष्ट्र में आए थे। पाकिस्तान के पेशावर में फिदायीन हमला। जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट। 45 लोगों की मौत, 65 से भी ज्यादा लोग घायल। पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान फिदायीन हमला हुआ। ब्लास्ट में 56 नमाजवादियों की मौत हो गई है। 190 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। 10 की हालत गंभीर है। यह विस्फोट पेशावर के कोचा रिसालदार इलाके में किस्सा खवानी बाजार की एक शिया मस्जिद में हुआ। हमले के वक्त मस्जिद में करीब 150 लोग मौजूद थे। पेशावर पुलिस के मुताबिक शहर के किस्सा खवानी बाजार में 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। रोकने पर उन्होंने कहा खड़े पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। एक हमलावर भी मारा गया। फायरिंग में एक दूसरा पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच अकेला बाज हमलावर मस्जिद में घुस गया और उसने खुद को भी उड़ा लिया गया, जिसके कारण 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 60 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। इस मामले की पुलिस कड़ी से कड़ी रिपोर्ट और जांच कर रही है। उद्धव ठाकरे का भाजपा पर बड़ा प्रहार। सीएम ने कहा हम 30 साल से एक सांप के बच्चे को दूध पिला रहे थे, ये सिर्फ चिल्लाते हैं, दाऊद को पकड़ नहीं लेते। महाराष्ट्र विधानमंडल का सत्र आज से शुरू हो रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मालिक की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष अब उनके इस्तीफे को लेकर
लगातार हंगामा कर रहा है। यही हंगामा आज विधानसभा के अंदर और बाहर भी देखने को मिल सकता है। सत्र से ठीक एक दिन पहले सरकार की ओर से आयोजित चाय पार्टी में सीएम उद्धव ठाकरे विपक्ष पर आक्रामक नजर आए। शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी को सांप का बच्चा बताते हुए कहा, महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से साफ इनकार किया। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा झटका लगा है। एससीसी ने गुरुवार को महाराष्ट्र में जल्द होने वाले महानगर पालिका चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से मना कर दिया। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वह महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम न उठाए, जिसके कारण महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है, मैं अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग करना चाहता हूं। 6 मार्च को पुणे आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। 2 शहरों की मेट्रो सेवाओं समेत आधा दर्जन प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम को पहनाई जाएगी स्पेशल पगड़ी। जी हाँ, 6 मार्च 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी पुणे आ रहे हैं। इसी बीच उन्हें एक स्पेशल पगड़ी पहनाई जाएगी इस कार्यक्रम पर। और उनका एक ट्वीट में यह भी कहना है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और रेल मेट्रो के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, पुणे और मुंबई क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेल मेट्रो के साथ साथ वे कई अन्य प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेगी, जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए मददगार एवं रोजगार साबित होंगे। इसलिए 6 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे आ रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी। रोजाना सुबह ऐसी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।